नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, सेशन से आपके एक या दो प्रश्न जरूर बनेंगे। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं कि हाल ही में भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया, यानी भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो श्री NV रमन को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। आपको बता दो कि NV रमना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबडे। इनका हाल ही में रिटायरमेंट हो गया। इनके रिटायरमेंट के पश्चात NV रमना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसके बारे में वर्णन है और भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HG कनिया। इनकी नियुक्ति या तो शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको हटाने की प्रक्रिया भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके रिटायरमेंट की अगर एज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या तो न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष, यानी NV रमना 2022 के अगस्त में रिटायर होंगे। और हाईकोर्ट की रिटायरमेंट की एज की बात करें तो यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62 वर्ष। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज और हाईकोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 वर्ष, जबकि हाईकोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर बात करें तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन बने हैं। तो भारत के 24वें नंबर के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा जी को चुना गया है, यानी सुशील चंद्रा जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इसके पहले चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुनील अरोड़ा जी थे। सुनील अरोड़ा जी के रिटायरमेंट के बाद सुशील चंद्रा जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। आपको पता होगा कि चुनाव आयुक्त इसे निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देश के लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी को चुनाव को कंडक्ट कराने का काम करती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में जो निर्वाचन आयोग है ये त्रिसदस्यीय होता है, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इसके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर इनकी एज की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, या तो इनकी एज की 65 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले हो जाए इसके अनुसार इनकी रिटायरमेंट होती है। इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बात करेंगे UIDAI के नए CEO कौन है, क्या होता है UIDAI बात करेंगे, बट पहले इसके नए CEO के बारे में बात करते हैं। इसके नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग जी। तो सौरभ गर्ग जी को UIDAI का नया CEO बनाया गया है। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। UIDAI आप लोग जो आधार कार्ड यूज करते हैं उसमें जो ऑथराइजेशन होती है, यानी जो उसे इशू करती है, उसका नाम है UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इन्हीं के द्वारा जो है आधार कार्ड इशू की जाती है। आधार कार्ड में कुल 12 डिजिट्स होते हैं और ध्यान रखिए जो आधार कार्ड है ये आपका मात्र एक पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता प्रमाण पत्र। नागरिकता प्रमाण पत्र आपका क्या होता है, वोटर ID होता है, जबकि ये क्या है, नागरिकता पहचान पत्र है, ध्यान रखिए। और इसी UIDAI के नए CEO बने हैं कौन, सौरभ गर्ग जी। आगे बात करेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हाल ही में किसे बनाया गया। तो तीरथ सिंह रावत को हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनके हाल ही में इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से हैं, ध्यान रखिए। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी, ध्यान रखिए। आगे जो प्रश्न है कि नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो भव्यालाल को हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में चुना गया है। नासा के नए कार्यवाहक प्रमुख होंगे भव्यालाल, ध्यान रखिए। बात करते हैं नासा की। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और स्टीव जुरिक इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर है, ध्यान रखिए। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो और नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया। तो हाल ही में थॉमस बाक को फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, फिर से थॉमस बाक होंगे, ध्यान रखिए। बात करते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक ध्यान रखिए हर 4 साल के अंतराल में खेला जाता है और थॉमस बाक इसके प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। और आपको पता होगा कि वर्ष 2021 में जो ओलंपिक है वो जापान की राजधानी टोक्यो में खेली जानी है।
अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी को यूनाइटेड नेशन की बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी? ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जी यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के नए अध्यक्ष होंगे और ये इसके पहले भी अध्यक्ष थे। इसके अलावा भारत के ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर एंड कॉम्पिटेंट जनरल है, इसे कैग कहा जाता है, कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल। ये भारत के 14वें नंबर के कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल है और इसके अलावा इन्हें हाल ही में यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर जीपी सावंत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में चुना गया है। तो कौन है डॉक्टर जीपी सावंत? इनको किनके रूप में चुना गया? ये भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होंगे, ध्यान रखिए। ये भारत के चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होंगे, ध्यान रखिए, और वही छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, ध्यान रखिए। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इनका काम क्या होता है चीफ स्टैटिस्टिशियन का? भारत सरकार जितनी भी डाटा रिलीज करती है उनको जो है एकत्र करने का और रिलीज करने का काम करते हैं ये। और भारत सरकार द्वारा हर साल 29 जून को हम लोग पीसी महाबलेश्वर के जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल जी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। तो ये से देख पा रहे हैं के वेणुगोपाल जी को ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में मैरिक गार्लैंड को चुना गया है और भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ये भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनके बारे में वर्णन है, ध्यान रखिए, और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अब जब बात आई है वर्ल्ड बैंक की तो इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत जो कि भारतीय मूल के हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 के जुलाई में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इनमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 189 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि रिसेंटली कोरोना के दौरान बहुत चर्चे में रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस एड्नोम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक हैं। अगर बात करें WHO की तो यहाँ के महानिर्देशक टेड्रोस एड्नोम है। उप महानिर्देशक सौम्या स्वामीनाथन है जो कि भारतीय मूल की है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इनमें कुल सदस्यों की संख्या है 194 और WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे है भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अतीश चंद्र जी भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष है। अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक कौन है? तो चिंतन वैष्णव जी अटल इनोवेशन मिशन के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? तो MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक है। ये इसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है MA गणपति और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का इन्हें महानिर्देशक बनाया गया है। इसके पहले कौन थे अगर पूछा जाए तो इसके पहले SS देसवाल जी थे, उनकी जगह कौन लेंगे? MA गणपति लेंगे, ध्यान रखिए। MA गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। ऑप्शन में 3 नाम और है, कुलदीप सिंह, सुबोध जायसवाल जी और सोमा मंडल जी। कौन है ये तीनों? तो कुलदीप सिंह जी CRPF के डायरेक्टर जनरल बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने हैं और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये आपके साथ में इतने रिवीजन हो जा रहे हैं, सारी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि मात्र इसका बस आपको नोट्स बना लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आगे बात करते हैं सिडबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो M रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। मैंने डिटेल में बताया है कि रेल बोर्ड का स्थापना कब हुई, रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने, भारत में पहली बार रेल कब चली, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट जो लोग पढ़ेंगे उनको भी नॉलेज बढ़ेगा और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वर्ष 2020 से अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं।
और उसका पीडीएफ भी मैं जल्दी ही रिलीज कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।